न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत गुरु श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 8 जुलाई आषाढ़ नवरात्रि का तीसरा दिन, छठा सेशन, हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिन का नवरात्रि का ये शिविर चल रहा है। साधक मित्रों, आप सब अच्छी तरह से मेरे ख्याल से अब तो समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से दूध के बारे में तो आप मान गए होंगे कि दूध क्या चीज है। उसमें भी पराई मां का दूध। यहां सुबह के सेशन में हम यहां तक रुके थे कि 24 अवतारों में यदि कोई बोला है अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं ऐसा यदि कोई बोल पाया है तो वो कृष्ण बोल पाया है। यदि सारी दुनिया का कोई गुरु है तो वो भी कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्होंने गीता के जरिए न सिर्फ अर्जुन को, सारे विश्व को जो ज्ञान दिया है, शायद कहीं और ऐसा ज्ञान है। शायद बार बार एक एक श्लोक का अध्ययन करते जाओ, समझते जाओ, सारी समस्याओं का समाधान उसमें है। भोजन के बारे में भी कृष्ण ने बोला है। सीना तान के वो बोले हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। तो बेशरम, शर्म नहीं रखी उन्होंने, खाना मांगा है हमसे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति सो में भक्त प्रिय। जो भक्त मुझे पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, तोयम यानी पानी, ये 4 चीज मुझे देते हैं वो मेरा प्रिय भक्त है। जरूर ये 4 चीजें हम देते हैं, घर में लाते हैं। कब? घर में सत्यनारायण की कथा या पूजा करने की हो, हवन हो, यज्ञ, ऐसे कार्यों में पंडित जी लिस्ट में लिख देते हैं फल लाना है, फूल लाना है, पत्तियां लाना है, गंगा जल लाना है। ये सारी चीजें लिख के देते हैं, हम लाके रखते हैं। सजावट की जाती है, भगवान को विराजमान किया जाता है। वहां पत्रम पुष्पम फलम तोयम सारी चीजें वहां चढ़ाई जाती है। कथा यज्ञ समाप्त हो जाता है, उसमें से जो फल होते हैं वो पंडित जी बटोर लेते हैं। पत्तियां, फूल, गंगा जल पड़ा रहता है। हम पूछेंगे पंडित जी इसका क्या करना है अब, तो क्या बोलेंगे? पानी में बहा दो। हाँ, पानी में बहा दो। और कथा यज्ञ पूरी होने के बाद भोजन का प्रबंध किया हुआ होता है। कैसा होता है हम सब जानते हैं। कहां से वो खुश रहेगा? अंदर बैठा है, उन्होंने मांगा है और सारी चीजें वहां पे रखी है सजा के। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा? और मिलते हैं तो लड्डू, हाँ, जो उनको पसंद नहीं है वो खाना हम उनको देते हैं। हमारी
पसंदगी का खाना हमें मिलेगा, हम कहीं जाते हैं तो खुशी मिलती है। पसंदगी का नहीं मिलता है तो हम नाराज होते हैं, दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं वहां नहीं जाना है, वहां अच्छा खाना नहीं मिलता है, नाराज हो जाते हैं हम। तो यहां परमात्मा भी ऐसे नाराज हो जाते हैं, उनको ये भोजन नहीं मिल रहा है, वो हमें वापिस करता है जो हमने खाया है, दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई मिष्टान 56 भोग, उनको पसंद नहीं है, फिर भी हमने डाला है तो वो हमें वापिस देता है, तेरा तुझको अर्पण। किस रूप में? रोगों के रूप में। वार्निंग है ये, सुधर जाओ, ये मेरा आहार नहीं है, क्यों मुझे देते हो? मगर हमें ये सारी जानकारी नहीं है, शरीर में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं कि वो हॉस्पिटल भागे नहीं, दवाइयां ली नहीं, आहार तो वही डालते रहे। तो स्टेप बाय स्टेप वार्निंग दी जाती है। हाँ, एक में से दूसरा रोग, दूसरे में से तीसरा, हाँ, बीपी वाले, शुगर वाले, थायराइड वाले, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी बीमारियां। फिर भी हमें रास्ते का पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या खाना, क्या पीना, कब खाना, कब पीना, कितना खाना, कितना पीना, पता ही नहीं है, फिर क्या करें। मगर अब आप लोगों को यहां से सही रास्ता मिल रहा है। जिसके माँ बाप खुश, वो बेटा कभी दुखी हो सकता है क्या? हाँ, बेटे से माँ बाप खुश हो, वो बेटा कभी दुखी नहीं हो सकता। और बेटा खुश तो माँ बाप दुखी कैसे हो सकते हैं? हाँ, खुश हो गया, मेरा बेटा, क्या बात है। यहां यह हाल है, भगवान नाराज है हमसे, अंदर बैठा है, उनकी पसंदगी का आहार हम नहीं ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो नाराज है, हमें वार्निंग देता है। जो भी प्रॉब्लम है, जिसको जो भी है, वो वार्निंग है, अब संभल जाए। तो बात हमारी यहां तक रुकी थी। रोग हजारों है, कारण एक है कब्ज। क्या खाने से कब्ज होता है, क्या खाने से आंतें साफ रहती है, खोजो इनको। तो यहां ये सिस्टम में न सिर्फ गुरुजी बीवी चौहान जी का अनुभव, खुद के अनुभव से जो बातें सामने आई, परिवार में ये प्रयोग करवाया, समधियों और रिश्तेदारों में ये बात पहुंची, धीरे 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 कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। आज करोड़ों लोग ये सिस्टम से जुड़े हैं, करोड़ों लोग। हम तक अभी ये बात आ रही है। 32 साल से आदरणीय बीवी चौहान गुरुजी ये यज्ञ चला रहे हैं। ये यज्ञ है, ये निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ, कोई इनका स्वार्थ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। डे नाइट घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक ही लक्ष्य है उनका, दुख, दर्द और दवाई रहित दुनिया। वे ये चाहते हैं दुनिया में कोई दुखी ना हो, किसी की दवाई न चले, किसी को कोई दर्द ना हो। और जो लोग आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से, विश्वास से ये रास्ते पर चल पड़े हैं, उनका बेड़ा पार हो गया है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। यहां सिर्फ प्रॉब्लम का मतलब शारीरिक प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, उसकी बात छोड़ो। सिर्फ शरीर में मल है ऐसा नहीं है, गंदगी शरीर में है ऐसा नहीं है,
दिमाग में भी गंदगी भरी हुई है। ट्यूमर शरीर में है ऐसा नहीं है, मन में भी ऐसे कई ट्यूमर भरे हुए हैं। जय श्री कृष्ण बोलने वाला राधे राधे नहीं बोलेगा, राधे राधे बोलने वाला राधा कृष्ण नहीं बोलेगा, राधा कृष्ण बोलने वाला जय योगेश्वर नहीं बोलेगा। ये सारे अलग अलग है क्या? हाँ, मगर वो नहीं बोलेंगे, हम राधा स्वामी वाले हैं। ये मन की गांठें हैं, मानसिक बीमारियां हैं। ये परमात्मा एक है। परमात्मा ने पृथ्वी पर इंसान को भेजा था। इंसान को, वो सिर्फ इंसान था, न ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न शूद्र था, सिर्फ इंसान था। इसमें से हाँ, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बंटवारा होता रहा, बंटवारा होता रहा। जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, जन्म से ना कोई क्षत्रिय है, जन्म से ना कोई वैश्य है। कर्मों के मुताबिक ये विभाजन हुआ था, जब भी हुआ था तब कर्मों के मुताबिक। जो शिक्षा देने का काम करता था उसको ब्राह्मण माना गया, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन्होंने ली उसको क्षत्रिय माना गया, व्यापार में जो लोग जुड़े उनको वैश्य माना गया, सेवा करने वालों को क्षुद्र माना गया। यहां सेवा करने वाला का सबसे बड़ा महत्व है, जो हम सबसे नीचे ले गए हैं, इनको सबसे नीचे ले गए हैं। एक घर में, सोसाइटियों में हम देखते हैं, चलता है ऐसा, शहरों में घर घर कूड़ा लेने वाले आते हैं, घर घर कूड़ा लेने वाले आते हैं। एक भाई नया नया ये जॉब में लगा, उन लोगों को वार्निंग दी जाती है कि जब भी आप कूड़ा लेने किसी के घर पे जाओ तो बाहर गेट पे खड़े रहना है, घर के अंदर कूड़ा लेने को नहीं जाना है। घर वाले गेट तक कूड़ा अंदर से लेके आएंगे। ये भाई नया नया था, कोई बड़ा परिवार था, सुखी परिवार, वहां कूड़ा लेने गया, गेट पे खड़ा रहा। लेडीज वहां घर में थी, बोली बाहर क्यों खड़ा है, चल अंदर आ जा। बोला नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। तो क्या कूड़े की बाल्टी मैं उठाऊं? चल तू उठा के ले जा, ये तेरा काम है। बोला नहीं, मुझे वार्निंग दी है, कूड़ा लेने के लिए किसी के घर में नहीं जाना है। अरे कैसी वार्निंग है ऐसी, तुझे आना होगा, चल उठा ले। मैं कैसे उठाऊं कूड़ा? वो बोला हमें मना किया है। मना क्यों किया? मानो मैं आपके घर में आया और आपके घर में कोई चोरी हो गई है, आपको पता नहीं है, और आपने मुझे घर में बुलाया, बाद में पता चला कि चोरी हो गई, तो इल्जाम तो मुझ पे आएगा। मैं क्यों घर में आऊं? मैं नहीं आऊंगा। बहुत कुछ समझाया उसने, लेडीज भी गुस्सा हुई, मगर वो नहीं माना, मैं चला जाऊंगा। गंदगी उठाने वाला बोला, गंदगी, गंदे, तुम गंदे लोग हो। वो बोलता है मैडम आप क्या बोल रही हो, हम गंदगी करने वाले नहीं हैं, गंदगी करने वाले तो आप हो। हाँ, गंदगी करने वाले आप हो, हम तो सफाई करने वाले हैं। हम सफाई करने वाले, तो सफाई करने वाला सबसे बड़ा है जो हमारा कूड़ा उठा के ले जाता है। अभी तो ये टॉयलेट है, डायरेक्ट गटरों में कनेक्शन है या कुएं बनाए हुए हैं। पहले के जमाने में यदि किसी को पता हो तो ऐसे टॉयलेट थे
नीचे डिब्बा रखते थे, टॉयलेट के नीचे। जो लोग टॉयलेट जाते थे वो डिब्बे में डायरेक्ट गिरता था। डिब्बा भर जाए तो म्यूनिसिपालिटी वाले आते थे, डिब्बा सर पे उठा के जाते थे। मैंने देखा है, जहां मैं रहता था वहां ऐसा टॉयलेट था, सर पे उठा के जाते। बारिश होती है, डिब्बा भर जाता है, हाँ, पूरे शरीर पे गंदगी। मैंने मेरी नजरों से ही देखा है। ये लोग महान है या हम ये गंदगी करने वाले? उसको चौथा क्रम दिया है जो बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने तो इंसान को ही भेजा था, मगर इंसान ने इतने बंटवारे कर दिए, इतने बंटवारे कर दिए, धर्म का भी बंटवारा कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान। अरे भाई, परमात्मा एक ही है, शक्ति एक ही है, जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, मगर हमने बांट दिया। इस्लाम में अल्लाह एक है, क्रिश्चियन में यीशु ख्रिस्त एक है, ऐसे हर धर्मों में एक है। और यहां 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़। किसकी सुनेंगे, किसको मानेंगे? धरती बांटी, सागर बांटा, अंबर बांटा। ये हमारी बॉर्डर, ये यहां से हिमाचल शुरू, यहां से पंजाब शुरू, यहां से हरियाणा शुरू। हाँ, ऊपर वाले ने तो धरती बनाई है, बंटवारा कर दिया हमने। यहां तक कि बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, अंबर बांटा, सागर बांटा, बांट दिया भगवान को। भगवान को भी बांट दिया हमने। हिंदू धर्म में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है, 20,000 से ज्यादा। किसी भी धर्म में इतने संप्रदाय नहीं है, 20,000 से ज्यादा। सभी संप्रदायों के बड़े बड़े गुरु ठेका लेके बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हैं। आश्रमों में लंगर चलता है, भंडारा चलता है, लोग आते हैं, खाते हैं, ऐशो आराम करते हैं। धर्म गुरु भी ऐशो आराम करते हैं, वीआईपी गाड़ियां हैं, 56 भोग खाने को मिलते हैं। कहीं पे भी जिस उद्देश्य से आश्रम बनाया, वो उद्देश्य कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता, सिवाय दिव्याशीष परम सुख आश्रम। कई ऐसे संप्रदाय हैं जिनके पास खरबों की संपत्ति है, खरबों की। तिरुपति बालाजी देखो, भारत में सबसे बड़ा धनी कोई टेंपल है तो ये वो है। इतना सोना है, इतने रुपए हैं, बंद कमरों में रखे हैं, किस काम के? हर आश्रम में, जो आश्रम में है, हर आश्रम में, जहां आश्रम में यहां जो उपयोग हो रहा है, जो सेवा हो रही है, ऐसी सेवा यदि सारे आश्रमों में हो जाए, की जाए, बीमारी कब तक टिकेगी बताओ? हाँ, कब तक बीमारी टिकेगी? बस ऐसा ही काम चलता रहे, सारे आश्रमों में ऐसा काम चलता रहे।
मगर नहीं, नए नए लोगों को जुड़ना है, नई नई टेक्निक है, नए नए प्रोग्राम रखना है। लोगों को जोड़ो, एक सर्कल बना दिया है और ऐसा ख्याल रखते हैं सर्कल में से गलती से कोई बाहर ना निकल जाए। अंदर आने के लिए खुला है दरवाजा, जाने के लिए बंद। मेरा मंदिर बड़ा, स्वामीनारायण के मंदिर देखो, कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है और हम इनके पीछे पड़े भागे हैं। क्यों? सही पता नहीं है किसी को आश्रमों का मकसद क्या था। तो भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने सब कुछ बंटवारा कर दिया। भगवान ने नंदी को भेजा था पृथ्वी पर, जा सबको बोल दे, एक बार खाना है 3 बार नहाना है, एक बार खाना है 3 बार नहाना है, या एक बार खाना है 3 बार जाना है, 3 बार जाना है। नंदी रास्ते में आते आते भूल गया और बोला कि आपको 3 बार खाना है, 1 बार जाना है। यहां सबसे बड़ी गलती हो गई। खाते रहे, वो भी कैसा, जो हमारा आहार नहीं था, गलत आहार था, पाचन हुआ नहीं, पड़ा रहा, सड़ा, जो हमें नड़ता है। तो रोगों का कारण कब्ज है। कब्ज का मेन कारण हमने बताया था दूध के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, होती रहेगी। दूध भारी आहार है, चिकना आहार है। दूध भारी आहार है और चिकना आहार है। पाचन होता नहीं है, इसका मल जो बनता है वो भी चिकना बनता है और मल की चिकनाहट की वजह से वो हमारी आंतों में चिपक जाता है। हमारी आंतों में हमारी बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट्स 71 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, 71 पार्ट्स। पीछे आंतों का चार्ट है, देखा है किसी ने? हाँ? देखो पीछे ही लगा है। 71 पार्ट्स आंतों से जुड़े हुए हैं। आंतों में मल चिपकता जाता है, जमा होता रहता है। जो पार्ट्स के आगे मल चिपका, वहां ब्लॉकेज हो गया या सर्कुलेशन कम हो गया और वहां जो प्रॉब्लम हुआ उसका चाहे रोग का नाम कोई भी दो, ये विज्ञान ने ये सारे रोगों का नाम बताया है। कारण इतना ही है कि वहां पे ब्लॉकेज हुआ है, मल चिपक गया है। मानो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, 50 घर है, 25 इस साइड पे है, 25 इस साइड पे है। बीच में मेन गटर की लाइन है, जो 50 कनेक्शन वहां जुड़े हैं सारी सोसाइटी के। अब हमारा घर भी ये सोसाइटी में है, सबसे लास्ट में है हम। हमारे घर का पानी जो गटर में जाता था वो ब्लॉक हो गया, पानी गटर में नहीं जाता है। हम क्या करेंगे? गटर को खोलना पड़ेगा। कहां से खोलेंगे? हमारे घर से खोलेंगे या गटर सिटी के बाहर कोई तालाब में या कोई नदी में जाती है वहां खोलेंगे? घर से ही खोलना पड़ेगा। यदि हमें पता है, हम जानते हैं तो हम खुद करेंगे। हमें पता नहीं है तो किसी स्पेशल कारीगर को बुलाना पड़ेगा।
वो हमारे घर से खुलता खुलता जाएगा। गटर के बीचों बीच कूड़ा भरा था, बीचों बीच। जो 50 घर थे, इसमें 12 घर इस साइड पे, 12-13 घर इस साइड पे, बीचों बीच कूड़ा फंसा था। उसकी वजह से सबके कनेक्शन बंद थे। ये 12-13 वाले कूड़ा जहां फंसा था वहां से आगे वालों का कनेक्शन चालू था। तो वहां से कूड़ा निकाला तो सिर्फ हमारा ही कनेक्शन चालू होगा, ये 12-13 दूसरे लोग थे उन सबका भी होगा, सभी का हो जाएगा। तो फिर हमें सबको बोलना है, भाई देखो इस बार तो मैंने ये प्लम्बर को लाके गटर साफ करवाई, मगर अब प्लीज कोई गटर में कूड़ा मत डालो, कूड़ा दानी में डालो। सब गटर में सिर्फ पानी ही जाना चाहिए। और इसी तरह सब लोग गटर में पानी डालेंगे तो गटर ब्लॉक होगी? कभी नहीं होगी। तो हमारी ये जो आंत है वो भी तो हमारी बॉडी की मेन गटर की लाइन है। 71 कनेक्शन जुड़े हैं इससे। तो हम कूड़ा डालते हैं, कूड़ा डालते रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक कनेक्शन ब्लॉक होता जाता है। आंखों पे चश्मे आए, कारण यही है, ये ब्लॉकेज हो गया। कमर में दर्द है, ब्लॉकेज हो गया। घुटनों में दर्द है, नी पेन, ब्लॉकेज हो गया। हार्ट ब्लॉकेज हो गया, खून पहुंचता नहीं है। किडनी ब्लॉकेज हो गया। रोगों का कारण इतना ही है, शरीर में जमा हुई गंदगी। रोगों का कारण क्या? शरीर में जमा हुई गंदगी। तो इलाज क्या? सफाई। इलाज क्या है? सफाई। सफाई करो, गंदगी दूर, हम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। तो किन चीजों से गंदगी होती है, किन चीजों से कब्ज होता है? गंदगी यानी कब्ज। तो मेन दूध, दूसरा है पका हुआ आहार। हमारे घर में जो हम पकाते हैं, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी जो भी पकाते हैं, जो हमारा आहार नहीं है, जो भी हम पकाते हैं उसको हम मूल स्वरूप में नहीं खा सकते हैं। ये दूसरों का आहार है, मगर हमें खाना है। मैंने कल भी बोला था कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, सारे पशु पक्षियों का आहार लेता है, सारे पशु पक्षियों का। अनाज हमारा आहार नहीं है, चाहे कोई भी हो अनाज, ज्वार बाजरा चोखा, कोई भी अनाज, मूंग चना, ये सब दालें, ये हमारा आहार है ही नहीं। ये पक्षियों का आहार है। भगवान ने पक्षियों को दांत नहीं दिए हैं, चांच दी है, और वे लोग अपनी चांच से दाना चांच में ले लेते हैं और निगल जाते हैं। कितना कठोर दाना होता है, मूंग का देखो, चना देखो, गेहूं देखो, हम चबा भी नहीं सकते, दांत है फिर भी वे लोग निगल जाते हैं। कुदरत ने उनकी बॉडी में ऐसा केमिकल बनाया है कि ये दाना अंदर जाते ही पिघल जाता है, पाचन हो जाता है। यदि हमारा आहार ऐसा होता, अनाज हमारा आहार होता, तो हम भी ऐसे साबुत मुट्ठी भर भर के गेहूं खाते। चबाते नहीं, डायरेक्ट अंदर। प्रयोग करो एक दिन, एक मुट्ठी भर गेहूं लेके चबाओ मत, डायरेक्ट जाने दो अंदर। दूसरे दिन क्या होता है? टॉयलेट जा पाते हो क्या? फिट। क्यों? हमारा आहार नहीं है, तो डायरेक्ट खा नहीं पाए। खाना तो है ही, तो उसका आटा बनाया, आटा बना के खाने की कोशिश की,
तो मुंह में चिपक गया, अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इसकी रोटी बनाई, चाहे कुछ भी करना पड़े मगर खाना तो है ही। और जो भी आहार हम आग पे चढ़ाते हैं 70-80 डिग्री पे, उसको गर्म करते हैं, उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है। सोचो उसमें विटामिन सत्व तत्व कौन से बचते होंगे? कौन से विटामिन सत्व तत्व बचते हैं? सारे विटामिन सत्व तत्वों को हम जलाकर खाक कर देते हैं, राख कर देते हैं और खाते हैं। नो डाउट टेस्टी लगता है, और टेस्ट सिर्फ मिर्च मसालों की वजह से है, और मिर्च मसालों की किसी पशु पक्षी को जरूरत नहीं। वो सुबह में मैंने बता दिया, जीभ का टेस्ट पेट में डलवाए वेस्ट। दालें सभी चिकनी हैं, आटा सभी चिकना है। सब्जियों में ऑयल डालते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, पानी डालते हैं, उबालते हैं, उबालते हैं, उबालते हैं, वो भी चिकना बन जाता है। हमारा आहार न होने की वजह से सही पाचन होता नहीं है, फिर भी बॉडी थोड़ी सी जरूरत के मुताबिक इसमें से कुछ खींच लेती है, बाकी ढेर सारा कूड़ा अंदर पड़ा रहता है। टॉयलेट जाते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे इतना सारा कहां से निकला। हाँ, इतना तो खाया भी नहीं था, इतना निकला। अच्छी बात है यदि निकल जाता है तो, मगर नहीं निकलता, जो अंदर जमा रहता है वो सड़ता है, वही हमें प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो ये पक्वा आहार हमारा है ही नहीं, सारी चीजों को मृत कर दिया। कई लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी राय देते हैं, उबला हुआ मूंग खाओ, मूंग का पानी पियो। अरे आप मूंग को उबालो, बाद में उसको जमीन में बो, उगेगा क्या? उबला हुआ मूंग जमीन में उगेगा? क्यों? वो मर गया, मृत हो गया। आप स्प्राउट करते हो तो वो उगता है, वो सजीव है। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं स्प्राउट खाने की इजाजत दे रहा हूं, ये मत समझना। ये हमारा आहार है ही नहीं, मगर खाना है तो ये उबला हुआ मना किया तो लोग स्प्राउट करके खाने लगे। अरे भाई, तुम्हारा आहार नहीं है, क्यों खाना है? मगर खाते हैं। तो इसका भी जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है, और वो भी हाथों में चिपक जाता है। तो कब्ज का दूसरा मेन कारण यदि कोई है तो वो है पक्वा आहार, आग पर चढ़ाया हुआ आहार। बस इन दो चीजों को बंद करना है। मैंने बोला था कितने लोग उंगली खड़ी करेंगे कि हम ये दो चीज छोड़ने वाले हैं। हाँ, पता नहीं था तो ज्यादा उंगलियां खड़ी नहीं थी, अब पता चल गया ये दो चीजों को छोड़ना है। कितने लोग हैं? हाँ, अभी भी कुछ लोग तो सोचते हैं। देखो, यहां तो मिलता नहीं है तो छोड़ा है, मगर घर जाने के बाद बहनों को तो बनाना है। हाँ, चखना पड़ता है, वरना सुननी पड़ती है। हाँ, चखते हैं थोड़ा नमक मिर्च। हाँ, कई लोग कॉल करते हैं, चख तो सकते हैं ना, खाएंगे नहीं, चख तो सकते हैं ना। मुसीबत से देखो, ये पहाड़ियां हम देखते हैं, नीचे देखे तो कैसी खाई है। गाड़ी में आए तो आते आते भी डर लग रहा था। हाँ, थोड़ा सा भी जो फिसले गए, हाँ, तो हम फिसले थे, नीचे जाके गिरे थे। अब मुसीबत से ये खाई में से हम यहां बाहर निकल रहे हैं, चोटी पे आ गए हैं।
मुसीबत से खाई में से बाहर निकले हैं और पहाड़ी की चोटी पर हम आ गए हैं, तो फिर दोबारा हम कभी ये खाई की ओर नजर भी डालेंगे क्या? हाँ, मुसीबत से बाहर निकले हैं, अब दोबारा खाई की ओर नजर क्यों डाले? खाई में तो गिरे, गए काम से। थोड़ा सा भी आप फिसले, चोटी पे चढ़ने में वक्त लगता है, मगर जो थोड़ा सा फिसले तो नीचे जाने में कितना वक्त लगेगा? हाँ, 2-5 मिनट में तो डायरेक्ट नीचे। क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, क्या टूटेगा, क्या नहीं टूटेगा, वो क्या पता। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो। कुछ लोग तो ऐसे भी है यहां जिसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आए हैं। आपको ये रास्ता मिला है। वैसे इस रास्ते पे कोई प्रेम से नहीं आता, प्रेम से कोई नहीं आता। जो प्रेम से आए हैं वो भाग्यशाली है, जिसको कोई रोग नहीं है और ये सिस्टम में आए हैं। उनको तो कम से कम कितने लोग हैं ऐसे जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आए हैं? देखो, हाँ, काफी लोग हैं, बननी चाहिए। हाँ? तो उनको तो अब स्वस्थ होने की तो टेंशन है नहीं, स्वस्थ है सब, तो क्या जिम्मेदारी दी जाए इन लोगों को? हाँ, यहां से जो सीख के जाएंगे क्या करेंगे? बांटेंगे। हाँ, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, एनडीएस की बातें बताते चलो। हाँ, ये बातें बताओ हर रोज। एक प्रतिज्ञा लेके जाओ यहां से ज्यादा 2 या 3 या 4 या 5 लोगों को इनके पास जाके मैं ये बातें बताऊंगा। मैं शुरू में जुड़ा ना तो मैंने ये तय किया था, हर रोज 5 लोगों के पास जाना है। घर डायरेक्ट उनके घर पे, मार्केट में नहीं, बाजार में खड़े खड़े नहीं, घर जाना है। क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जहां कोई बीमार ना हो। ये बातें बतानी है, हमारा काम है बताना। करना न करना उनकी मर्जी, हमारा काम है बीज को बोना। हाँ, हमारा काम है बीज को बोना, फिर वसु जाने वसुंधरा जाने। एक चाचा ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे बैठे हाँ, काफी कुछ बीज थे, वो डालते रहते थे। बोले क्या कर रहे हो आप? बोले मैं पेड़ बो रहा हूं। कैसे बो रहे हो? ऐसे कैसे पेड़ होंगे? हाँ, आप तो फेंक रहे हो। बोले नहीं, मैं बो रहा हूं, मेरा फर्ज मैंने पूरा किया, अब कुदरत को देखना है क्या करना क्या नहीं करना। और कोई बीज कभी फैल नहीं जाता, वक्त आने पर बड़ा पौधा पेड़ बन जाता है वो। तो हमारा काम है बीज को बोना, बताना उनको। आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी तो वो उनको याद आएगा, हाँ ये कुछ बता गए थे मगर भूल गए क्या क्या बता गए थे, टूटता हुआ आपके पास आएगा दोबारा। तो ऐसे तो ये कारवां बढ़ रहा है, ये कारवां ऐसे बढ़ रहा है। जो प्रेम से आए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। न बीबी चौहान सर ये प्रेम से आए थे, न मैं यहां पर प्रेम से आया था। मुझे ढेर सारी बीमारियां थी, ढेर सारी बीमारियां थी। 8 गोली सुबह 8 गोली शाम को लेनी पड़ती थी। वैसे मैं स्पोर्ट्समैन था, हर रोज 6 किलोमीटर सुबह शाम चलता था, 6 किलोमीटर सुबह। और वॉलीबॉल में नेशनल खेला, हर रोज मिनिमम 3-3 घंटा वॉलीबॉल खेलता था। करीब 27 साल तक मैं वॉलीबॉल खेला।
नाम नरहरि पंड्या, पंड्या यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के भोजन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। हाँ, क्या प्रिय होता है सबसे ब्राह्मणों को? हाँ, लड्डू। मोदका ब्राह्मणा नाम प्रिया, लड्डू सबसे बहुत प्रिय होते हैं। मैं 19-20 लड्डू आराम से खाता था, 19-20 लड्डू शर्त लगने पर। और हमारे लड्डू छोटे नहीं होते हैं, मिनिमम 200 ग्राम 250 ग्राम के लड्डू होते हैं। कभी कभी शर्त लगने पर 150 गुलाब जामुन खाता था, 150 गुलाब जामुन आराम से। आराम से इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा एक नियम था, कभी पेट भर के मैं नहीं खाता था। अच्छा, तब भी आराम था। हाँ, कभी मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया, चाहे 150 गुलाब जामुन खाया हो तो भी पेट भर के नहीं, 20 लड्डू खाया हो तो भी पेट भर के नहीं। मैं थोड़ी जगह रखता था, और विज्ञान का नियम है कि थोड़ी जगह रखनी चाहिए पेट में, तो मैं जगह रखता था। 3 दर्जन बनाना मैं खा गया था एक जगह पे बैठे बैठे, 3 दर्जन बनाना। 3 केजी अमरूद, ग्रीन, कच्चे, दांत भी टूट जाए तोड़ो तो, दाने वाला अंदर, 3 केजी अमरूद खा गया था। 100 पूड़ी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सर सच बोल रहे हो? हाँ, सच बोल रहे हो? व्यासपीठ है, यहां झूठ बोलने वाला को नरक में जगह नहीं मिलती। ठीक है सर। यहां बैठ के झूठ बोलने वाले को नरक में जगह नहीं मिलती। मेरा रूम पार्टनर था, एडवोकेट था। कोर्ट में इंटरवल में सब बैठे थे, मैजिस्ट्रेट के साथ बातें हो रही थी खाने पीने की। तो श्रीखंड की बात हुई कि श्रीखंड कितना खाया जा सकता है। तो मेरा रूम पार्टनर बोल गया कि सर मेरा पार्टनर है, रूम पार्टनर, वो 2 केजी खा सकता है। मैजिस्ट्रेट बोले भाई श्रीखंड की बात है, यहाँ खाया है कभी तूने क्या? हाँ, 2 केजी श्रीखंड। बोला हाँ वो खा सकता है। मैजिस्ट्रेट बोले चलो बुलाओ इनको। चालू कोर्ट में वो मुझे बुलाने आया। मैं तो कॉलेज से आके खाना खा के बैठा ही था, और वो बुलाने आया, बोले चलो कोर्ट में। मैंने बोला क्या गुनाह भाई मेरा? मैंने क्या गुनाह किया? बोले नहीं, मैं शर्त लगा के आया हूं, आना पड़ेगा तुझे। मैंने बोला क्या शर्त लगाई? बोले 2 केजी श्रीखंड खाना है तूने। हाँ, वो देसाई रबारी था। मैंने बोला रबारी रबारी ही रहा, तू पता है 2 केजी श्रीखंड क्या होता है, किसमें से बनता है? हाँ, प्योर क्रीम होता है इसमें, प्योर क्रीम। पत्थर बोला जाता है इसको, पत्थर। पाचन में इतना हैवी होता है। बोले मुझे सब पता है मगर तुझे आना तो पड़ेगा। मैं वहां बोल के आया हूं, अब मेरी इज्जत का सवाल है। अरे तेरी इज्जत के लिए क्या मैं मरूं? तेरी इज्जत के लिए मैं मरूं क्या? बोले तू मर जाएगा तो मैं लिख देता हूं, तेरे परिवार का लालन पालन मैं करूंगा, मगर मैं मर जाऊं इसका क्या? बोले चलो छोड़, आना है। कोर्ट में गए, मैजिस्ट्रेट थे ना, उलट तपास की, खा पाओगे क्या? मैंने बोला आज तक खाया नहीं है 2 केजी तो कभी। तो फिर क्यों आए? ये बुलाने आया तो मुझे आना पड़ा, मगर खा पाओगे? मैंने बोला खाया नहीं है, मगर लाओ तो पता चले, अब मैं खाऊं तो खा पाता हूं या नहीं। शर्त आप लोगों की है, मेरे साथ तो कोई शर्त है नहीं, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। श्रीखंड मंगवाया, आराम से 2 केजी खा गया। खाना खाने के बाद? हाँ, खाना खाने के बाद। खाना तो खा के बैठा था। मैजिस्ट्रेट देखते रहे, थोड़ा सा बचा था। मैंने बोला सर किसी को थोड़ा थोड़ा देना है? तो बोले नहीं आपको खाना है। मैंने बोला मैं खा जाऊंगा, इसकी ना नहीं है, अब ये प्रसाद के रूप में। बोले नहीं खा जाओ। तो सारा मैं खा गया। मैजिस्ट्रेट बोले रुको, अब जाना नहीं है आपको। मैंने बोला क्यों? कुछ हो गया तो? रुको यहाँ,
मैंने बोला मुझे 1 घंटे का वक्त दो, 1 घंटे के बाद मैं फिर वापस आता हूं, 2 केजी मंगवा के रखो, खा जाऊंगा। और मैं खा सकता था। 1 घंटे के बाद मेरा पाचन हो जाता था, इतना तेज मारा मेरा डाइजेशन पावर था कि दोबारा 1 घंटे के बाद मैं इतना खा सकता था। हमारे वहां शादी ब्याह में मिठाई बनती है जिसे मोहन थाल कहते हैं, मोहन थाल। करीब 30 पीस में खा जाता था, 30 पीस। 2-2.5 केजी से ज्यादा होता है। ये मैंगो आम रस जो कटोरियां होती है, 50 कटोरी में आराम से पीता था। खीर 50 कटोरी में आराम से पीता था। ये मेरा आहार था। मैं ये समझता था कि मैं भोजन को खा रहा हूं, मैं आहार को खा रहा हूं। मगर बाद में पता चला कि मैं आहार को नहीं खा रहा था, आहार मुझे खा रहा था। ये बाद में पता चला। सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम हुआ घुटनों में। वॉलीबॉल में नेट सेंटर खेलता था। जिसको वॉलीबॉल के बारे में पता हो वो तो जानते होंगे नेट सेंटर में खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है। चाहे उसको एक भी गेंद उसके पास आए या ना आए, मगर हर बॉल पे उसको मूवमेंट देनी पड़ती है, हर बॉल पे। तो मूवमेंट दे दे के मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गई। पेन किलर चालू हुई। पहली दवाई मेरी पेन किलर। जब तक दवाई लेते थे तब तक ठीक रहता था, तो फिर खेलते थे। प्रॉब्लम बढ़ता गया। दूसरे पांव में भी दिक्कत हुई। एक गोली से काम नहीं चलता था। डॉक्टर ने बोला ऐसा करो 2 टाइम लो। 2 टाइम लेना शुरू किया। फिर भी प्रॉब्लम बढ़ती गई। अब इतनी प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई कि मैं 10 कदम चल नहीं सकता था। एज अ टीचर 45 मिनट्स का एक तास मैं नहीं ले सकता था। खड़ा नहीं रह सकता था, मुझे बैठना पड़ता था। डॉक्टर ने बोला 3 बार गोली लो। तो दिन में 3-3 गोलियां मुझे पेन किलर की लेनी पड़ी। करवट बदल के मैं सोता था। दोनों पांव ऐसे एक दूसरे पे आते थे तो इतनी जलन होती थी यहां पे मानो अंगारा रखा हो, आग, शोला। तो बीच में मुझे तकिया रखना पड़ता था। तकिया रख के सोता था। ये करवट पे सोया तो तकिया बीच में रख के ये करवट पे सारी रात तकिया रहता था। पेन किलर यदि कोई ले रहा है, आपको कोई डॉक्टर दे रहा है, तो डॉक्टर को पूछना पेन किलर की क्या साइड इफेक्ट होती है। या तो किडनी या हार्ट, 2 में से एक खराब होने वाला है। मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर ने आधी गोली दी। आधी गोली से काम चलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। आधी से शुरुआत हुई, पूरी गोली लेनी पड़ी। फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। 2 टाइम मुझे बीपी की गोली लेनी पड़ी। 2 टाइम लेने के बावजूद भी मेरा बीपी 200 के इर्द गिर्द रहता था। डॉक्टर मेरा फ्रेंड था, पैसा नहीं लेता था तो मैं गोलियां लेते रहता था। इतना भाग्यशाली था, वहां पैसा नहीं देना पड़ता था। तो बोले अब मैं गोली नहीं दूंगा, आप चेकअप करवाओ प्लीज। 2 टाइम आप लेते हो, मैंने पावर बढ़ाया है गोली का, फिर भी प्रॉब्लम है बीपी का, आपको चेकअप करवाना है। तो कार्डियोग्राम निकाला हार्ट का। तो उन्होंने बोला कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम लग रहा है, आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। एंजियोग्राफी करवाई। 70 किलोमीटर में गाड़ी ड्राइव करके गया था। वहां एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी करवाने के बाद तुरंत ही मुझे व्हीलचेयर में बिठा दिया और ले जाने लगे। मैंने बोला कहां ले जा रहे हो? बोले आपका हार्ट बिल्कुल काम नहीं करता, सिर्फ 8% आपका हार्ट काम करता है। आधे घंटे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी बाईपास, स्टैंड रखने की जगह नहीं है आपके हार्ट में।
इमरजेंसी बाईपास, सारा ब्लॉकेज है। मैंने बोला सर कब से ब्लॉकेज है? मुझे तो आज आप बता रहे हो ब्लॉकेज कब से है, और आप आधा घंटा बोल रहे हो। मैं तो जी रहा हूं, न जाने कब से ब्लॉक होगा। बोले प्लीज बातें बंद करो, फैसला लो क्या करना है। मैंने बोला मुझे बाईपास नहीं करवाना है। अरे आधा घंटा आपके पास है, क्यों नहीं समझते, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, मैं एक रिपोर्ट पे तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मेरा मनोबल मक्कम था। मैं वहां से वापस चला आया। मुझे व्हील चेयर में लेके जा रहे थे गेट के बाहर छोड़ने के लिए। मैंने बोला मैं गाड़ी लेके आया हूं और मैं गाड़ी लेके घर जाने वाला हूं, आप गाड़ी ड्राइव करके आए? मैंने बोला हाँ। मैं व्हील चेयर में से खड़ा हो गया, चलने लगा। अरे अरे क्यों ऐसा साहस करते हो? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं है, आप मुझे डरा रहे हो। तो मैं घर पे आया, घर पे जाके बताया सबको। मेरी बेटी साथ में थी, बेटी भी बोल रही थी पापा तो करवा लो ना ऑपरेशन। मैंने बोला नहीं, दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा। एक हफ्ते के बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। देखो वहां मुझे आधा घंटा बोला था, एक हफ्ते के बाद मैं दूसरे डॉक्टर पे गया। तो वहां उन्होंने चेकअप किया, तो वहां भी उन्होंने बोला आधा घंटा आपके पास है। मैंने बोला सर प्लीज, आप लोगों का ये आधा घंटा कितने घंटों का होता है? एक सप्ताह पहले मैं वहां गया था, वहां ये कार्डियोग्राम एंजियोग्राफी करवाई, उन्होंने आधा घंटा बोला। एक हफ्ते के बाद आपके पास आया, आप भी आधा घंटा बोले प्लीज नो डिस्कस, फैसला लो क्या करना है, इमरजेंसी बाईपास। फिर मैं थोड़ा लेडी वाइफ भी थी, बेटी भी थी, तो वो लोग बोले कि नहीं देखो अब आपने दूसरे डॉक्टर को बोला था ना, अब तो ऑपरेशन करवा लो। एनडीएस का मुझे पता नहीं था, क्या करो? तो मैंने डॉक्टर को बोला सर तो आपके वहां अभी जो आयुष्मान कार्ड चलता है, पहले मां कार्ड चलता था, मां कार्ड जो फ्री में ट्रीटमेंट होती थी। मेरे पास पैसा तो थे नहीं, आज भी नहीं है। तो बोला मां कार्ड चलता है आपके वहां? बोले नहीं हमारे यहां नहीं चलता। मैं पर्ची लिख देता हूं, हमारा एक ग्रुप है, आप अहमदाबाद चले जाओ, वहां आपका ऑपरेशन फ्री में होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मगर अहमदाबाद कैसे जाओगे? यहां से 3 घंटे का रास्ता है और आपके पास आधा घंटा है, कैसे जाओगे? मैंने बोला पैसा नहीं है तो जाना पड़ेगा, और क्या करो। घर से 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके मैं वहां गया था, वहां से 100 किलोमीटर अहमदाबाद गाड़ी लेके मैं अहमदाबाद गया। मगर उन्होंने जो पर्ची लिख दी थी वहां मैं नहीं गया। मेरे ससुराल से मेरे साला का बेटा डॉक्टर था परिवार में, तो मैंने बोला चलो ये घर का डॉक्टर है और हार्ट स्पेशलिस्ट, तो उनके पास जाऊं, शायद कहीं सही रास्ता मिले। उनके पास गया, यूएन मेहता हॉस्पिटल की अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में है, जो एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, स्पेशल कैंसर हार्ट वालों के लिए है ये। तो मैं वहां गया, तो उन्होंने रिपोर्ट निकाला, बोले फूफा जी आपका तो सारा ब्लॉकेज है, इमरजेंसी बाईपास करवाना पड़ेगा, आपके पास तो आधा घंटा है। मैंने बोला यहां भी आधा घंटा? ये कोई आप लोगों को सिखा के रखा है क्या सारे डॉक्टरों को आधा घंटा आधा घंटा? हाँ, वहां मुझे आधा घंटा बोला, 3 घंटा मुझे यहां आके हुआ, रास्ते में गाड़ी चला के। बोले आप गाड़ी चला के आए? मैंने बोला हाँ मैं गाड़ी चला के आया। ऐसा मत करो प्लीज, ऑपरेशन करवा लो। मैंने थोड़ा पूछा, कुछ कहीं से सुना था कि बाईपास करवाने के बाद दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्या? बोले नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं, दोबारा भी बाईपास करवाना पड़ता है कई लोगों को, 3-3 बार भी करवाना पड़ता है कई लोगों को। आपका तो स्टेंट की जगह नहीं है, वरना स्टेंट भी 2-2 बार 3-3 बार डालना पड़ता है। फिर मैंने बोला बाईपास करवाने के बाद दवाइयां चालू रखनी पड़ेगी क्या? तो बोले हाँ वो तो लाइफ टाइम दवाई तो चालू रखनी पड़ेगी, और यदि मैं ऑपरेशन न कराऊं तो बोले आपको दवाई चालू रखनी पड़ेगी, मगर कब क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। परिवार वाले बोले कि अब ये तीसरा डॉक्टर है, अब ये घर का है, अब तो मानो, अब तो मानो। फिर भी न जाने क्यों अंदर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
ऑपरेशन नहीं करवाना है मुझे। ऐसा करो आप मुझे दवाई लिख दो। उन्होंने 3 महीने की मुझे दवाई लिख दी। मैं करीब 4 घंटा गाड़ी ड्राइव करके घर आया और मैंने देखा, देखो क्या होता है। 120 की स्पीड के मैंने गाड़ी चलाई, 120 की स्पीड पे आराम से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दवाइयां चालू हो गई, बीपी की, पेन किलर और अब ये हार्ट की। एक बार वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई, डे नाइट चालू रही और ग्रीन कलर की। मैंने बोला ग्रीन तो मुझे कुछ, मैंने कुछ खाया नहीं, ये ग्रीन वॉमिट कहां से आ रही है, ये कूड़ा ऐसा कहां से निकल रहा है। तुरंत हॉस्पिटल, वहां उन्होंने रिपोर्ट निकलवाया। रिपोर्ट आया आपके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन थे, उसकी वजह से वो पक गया, पस हो गया है और फट गया है, बॉडी में पस फैल गया है। इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं किया तो कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो। रिपोर्ट है मेरे पास, कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो। अब क्या करें? नी पेन के लिए जहां जहां डॉक्टरों को दिखाया, सब बोले रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, कोई रास्ता नहीं है। इसका ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, ये नया आया गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन, क्या करूं? मैंने बोला सर मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए आया हूं, मेरे पास तो पैसा है नहीं, कोई सुविधा करके तो मैं आया नहीं हूं। अरे बोले पैसा कहां जाएगा, हाँ ऑपरेशन करवा लो, बेटा साथ में दे दो, बेटा घर पे जाएगा तो पैसा लेके आएगा। घर पे नहीं है, कहीं से लाना पड़ेगा। पैसा घर पे नहीं है, कहीं से मुझे लाना पड़ेगा। ऐसा करो कल शाम 5 बजे तक तो मैं जिंदा हूं ना, तो कल सुबह 10 बजे मैं आ जाऊंगा पैसों का बंदोबस्त करके, तब तक मुझे कुछ दवाइयां देनी है तो दो। तो उन्होंने दवाइयां लिख दी, मगर बोले देखो आ जाना है। मैंने बोला क्यों नहीं आऊं, मुझे जीना है, मरना थोड़ा है, मैं आ जाऊंगा। कर लो एक्सपीरियंस पूरा करिएगा। तो दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे गया तो 1200 रुपये की दवाई बिल हुआ। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैंने दवाई नहीं ली, घर पे चला आया। दूसरे दिन सब परिवार तैयार हो गया, चलो ऑपरेशन। मैंने बोला एक डॉक्टर के अभिप्राय पे ऑपरेशन नहीं किया जाता, दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। तो बेटे का कोई परिचित डॉक्टर था, वहां ले गए। हॉस्पिटल गवर्नमेंट थी मगर डॉक्टर परिचित था, वहां ले गए। तो वहां गए तो पता चला कि डॉक्टर साहब छुट्टी पर है और आपका प्रॉब्लम ऐसा है तो आपको यहाँ एडमिट होना पड़ेगा। 5 दिन के बाद आपका रिपोर्ट निकलेगा, 5 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने बोला उन्होंने तो 5 बजे तक की जिम्मेदारी ली थी, 5 बजे तक जिंदा हो, यहाँ 5 दिन के लिए तो बोल रहे हैं, और घर जाओ क्यों? हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 5 दिन वहां रहा। 5 दिन के बाद रिपोर्ट निकाली तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिपोर्ट ठीक से निकला नहीं। तो बोले अब 10 दिन के बाद आप और रिपोर्ट ले जाना। तो मैंने बोला देखो ये 10 दिन मुझे मिल गए और क्या दिक्कत है, मुझे क्या रिपोर्ट की जरूरत है, 10 दिन तो मुझे मिल गए। घर पे आ गया। चमत्कारों को मैं नहीं मानता हूं कभी भी, मगर मेरे साथ चमत्कार भी हुआ। बस में ट्रैवलिंग कर रहा था, बाजू में कोई भाई बैठा था, मैगजीन पढ़ रहा था जिसका नाम था स्वदर्शन। वो पढ़ रहा था, मेरी नजर गई, पढ़ने लगा। मगर कई लोगों की ऐसी आदत होती है, अखबार खोल के बैठते हैं ना, बाजू वाला अंदर नजर डालता है तो वो अखबार समेट के रख देते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता। ये भाई ने भी ऐसा किया, समेट के रख दिया। मैगजीन का नाम था स्वदर्शन। आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के वहां से ऐसी शिविरें होती थी, 10-10 दिन की, 5-5 दिन की। जैसे आप सब लोगों को फायदा हो रहा है, ऐसे सब लोगों को फायदा होता था। तो वे लिख के देते थे अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, अपना नाम, मोबाइल नंबर सब लिख के देते थे। अब वीडियो बना रहे हैं, पहले लिख के देते थे। तो गुरु जी ये सारे एक्सपीरियंस ये मैगजीन में डालते थे, और ये जो सेंटर इंचार्ज होते थे इनको फ्री में बांटते थे, फ्री में।
जिसको जितनी जरूरत हो उतनी मंगवा ले, फ्री में बांट लेते। तो मैंने बिना शर्म रखे उनसे मांगा, भाई मुझे प्लीज दो ना, ये मेरे लिए कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। देना पड़ा उनको, मुझे दिया। मैंने पढ़ने का शुरू किया, एक आध एक्सपीरियंस पढ़ा, वहां तो मेरा स्टैंड आ गया। अब क्या करूं, वापिस तो देना पड़ेगा। मगर थोड़ी पॉलिसी लगाई, बोले कहाँ मिलता है, प्लीज मुझे एड्रेस तो दो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इनमें जो बातें हैं वो मेरे साथ है प्रॉब्लम, कहां से मिलता है। तो उसमें गुरुजी ने एक सूचना भी लिखी हुई होती थी कि आप पढ़ो और दूसरे को दे दो, तो ये एनडीएस का साधक होगा। उन्होंने तुरंत मुझे दे दिया, मैंने पढ़ लिया है, आप रख लो। वो दिन था 8 जून 2014, आज भी मुझे याद है। घर पे आया, पूरा पढ़ा, लोगों का एक्सपीरियंस, मेरे जैसे प्रॉब्लम वाले भी कुछ लोग थे। मैंने कॉल किया, सबकी एक राय आई, हम ठीक हो गए हैं, आप भी ठीक हो सकते हो। और लास्ट पेज पे गुरुजी की जहां जहां शिविरें होती थी, ये प्रोग्राम लिखा हुआ होता था, वो मैंने देखा। तो 10 जून को ही मेरे गांव से करीब 70 किलोमीटर दूर सिद्धपुर, वहां गुरुजी का शिविर था। मैं बहुत घुमा हूं, आयुर्वेद में घुमा, नेचुरोपैथी में घुमा, होम्योपैथी में घुमा, तांत्रिकों के पास गया, ज्योतिषों के पास गया। वो जो पवन आता है ना, माता जी हा 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 करके, हाँ, इन लोगों के पास गया। किसी ने मुझे बताया कि गौमूत्र का प्रयोग करो, 6 महीने तक मैंने गाय का मूत्र पिया। किसी ने बोला गौमूत्र से ठीक नहीं होगा, हाँ, शिवाम्बू स्वमूत्र का प्रयोग करो। 6 महीने मैंने मेरा पेशाब पिया, 6 महीने, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। जिसने जो जो बताया वो सब कुछ मैंने किया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो एक और ट्राई करते हैं, शिविर में जाते हैं, ये लोग बोलते हैं, लिखा है सब। तो मैंने वहां बुकिंग करवा लिया। 10 जून का शिविर था। 9 जून को मेरा वैकेशन खुल रहा था, मैं टीचर था। तो 9 जून को मैं स्कूल में गया, छुट्टियां रख के 10 जून को शिविर के लिए तैयारी कर दी। वहां लिखा था शिविर में जो लोग आओ, घर से बिना कुछ खाए पिए आना है। मुझे तो यहां सुबह में उठते ही बीपी की गोली लेनी थी, बाकी गोली तो ठीक है, क्या करो। सोचा चलो कौन देख रहा है, हाँ, नाश्ता कर लेते हैं, गोली ले लेते हैं। मगर अंदर से कुछ आवाज आई, नहीं, चीटिंग तो नहीं करना चाहिए। बाजू की सीट पे मैडम और दोनों को जाना था, मगर ससुराल में किसी की डेथ हो गई, तो ये तो भाग्य वालों को मिलता है ना, इनको नहीं मिल रहा, वो उनका कैंसिल हो गया। सीट पे नाश्ता रखा, पानी की बोतल रखी, जेब में गोली रखी। थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए ड्राइविंग करते करते, नाश्ता कर लेंगे, गोली ले लेंगे। मगर कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहां पहुंच गया। मगर पहुंचने के बाद हल्ला बोल, कौन है भाई ये बीवी चौहान, कौन है, मुझे मिलना है। अरे बोले अभी स्टेज पे आ जाएंगे, मिल लेना। अरे इमरजेंसी है, मुझे तुरंत मिलना है, कहाँ है वो। तो बोले कमरे में है, जाओ। कमरे में गया, घंटी वालों को बोलो आज हमारी घंटी बंद होने वाली नहीं है। बाद में बताते हैं, हाँ, वीडियो बाकी रह जाएगा ना। बंद किया, शॉर्ट में बता देता हूं। तो वहां गए, गुरुजी को मिले। गुरुजी को मैंने बताया, सर मेरा इतना सारा प्रॉब्लम है, मुझे ये दवाइयां लेनी है, इसमें बीपी वाली तो इम्पोर्टेंट है। तो बोले आज आपने नहीं ली। मैंने बोला नहीं, मैं 70 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया हूं, दवाई नहीं ली है। तो बोला अभी आपको कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला नहीं, आई एम ओके। तो फिर दवाई क्यों लेनी है। मैंने बोला डॉक्टरों ने बोला है ना, इंसान को इशारा काफी होता है। उन्होंने मुझे इतना बोला कि डॉक्टर ने बोला इसलिए दवाई लेनी है, या हमारा शरीर मांगे तो दवाई लेनी है। मैंने बोला बात तो सही है, शरीर मांगे तो दवाई लेनी है ना, तो शरीर तो ठीक है। मैंने बोला सर आपकी बात सही है, मेरा शरीर आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मगर डॉक्टरों ने दी है तो क्या करूं? अरे उनका तो काम ही है दवाइयां देना, दूसरा क्या करेंगे वे लोग? दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि यदि आपका मनोबल मक्कम है, शरीर में दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। मैंने बोला सर मेरा मनोबल तो इतना मक्कम है ना, अभी आप मेरा सर मांगो ना तो काट के आपके चरणों में रख सकता हूं, मेरा मनोबल इतना मक्कम है। मगर डॉक्टरों ने डरा दिया है। तो बोले इनका तो काम है डराना, हम क्यों डरे? यदि आपका मनोबल इतना मक्कम है तो सर को सलामत रखो और दवाइयां यहां रख दो। मैं फंस गया, अब क्या करूं? हाँ, हिम्मत करके मैंने दवाइयां गुरुजी के चरणों में रख दी। 10 जून 2014 को आज तक एक गोली की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक एनडीएस क्या है वो मुझे पता नहीं है, मैंने कुछ सुना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस रख दी गोली, आज तक जरूरत नहीं पड़ी। शिविर स्टार्ट हुई, गुरुजी ने शुरू किया। रोग हजारों है, कारण एक है कब्ज। मैंने सोचा गलत जगह पे आ गया, मुझे कब्ज है ही नहीं, क्योंकि मेरा टॉयलेट का काम ऐसा था, चाहे इतना ही खुराक क्यों न खाऊं, सुबह में जितने बजे 2 बजे उठ के मुझे कहीं बाहर जाना है तो 2 बजे मुझे कॉल आ जाता, 3 बजे बाहर जाना है 3 बजे कॉल आ जाता, और टॉयलेट में गया नहीं, बैठा नहीं कि विदिन 1 या 2 सेकंड में मेरा काम हो जाता था और दोबारा कभी जाना नहीं पड़ता था। तो मुझे कब्ज कहां है, ये मेरी सोच थी। सर ने पूछा कितनों को कब्ज नहीं है, उंगली खड़े करो। मैं जिज्ञासु था, पहली बैच में बैठा था, पहली चेयर पे, तुरंत मैंने उंगली खड़ी कर दी, मुझे कब्ज नहीं है। बोले अभी आप मेरे कमरे में आए थे वही हो ना? मैंने बोला हाँ। तो आप तो इतनी सारी गोलियां लेते थे और आप बोलते हो कब्ज नहीं है? मैंने बोला हाँ कब्ज नहीं है। तो बोले क्या है आपका टॉयलेट का शेड्यूल? तो मैंने ये बात बताई, मुझे इतना टाइम लगता है, दोबारा कभी जाता नहीं हूं। तो बोले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है कब्ज का। मैंने बोला इनको क्या बोलूं मैं, गुस्सा तो आ गया क्योंकि आहार गलत था, बहुत गुस्से वाला था मैं। एज अ टीचर लास्ट बेंच पे किसी बच्चे ने तूफान किया, मस्ती की ना, उंगली करके यूं यूं मेरे पास बुलाते, मेरे पास आते आते उसने चड्डी नहीं बिगाड़ी तो मैंने बुलाया नहीं। बहुत गुस्से वाला था, गुस्सा आ गया, ये मेरा शरीर मेरा है, मुझे पता या उनको पता। कब्ज। बोले आपको एनिमा लेना है, सबको बोला एनिमा लेके आना है। मैं एनिमा क्यों लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो मैंने एनिमा खरीदा नहीं, दोपहर को लिया नहीं। दूसरे सेशन में गुरुजी ने पूछा कितने लोग एनिमा लेके आए, सारे लोगों ने उंगली खड़ी कर दी। अब मैं झूठू क्यों बोलूं, मेरी उंगली नीचे रही। बोले आपने एनिमा नहीं लिया? मैंने बोला नहीं सर। क्यों? थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। मैंने बोला मैं थोड़ा बाहर गया था, खरीदा ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अब खरीद लेना और शाम को ले लेना है और सुबह में लेके आना है। मैंने बोला ठीक है, मगर मैं क्यों लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुबह में मुझे क्या पता गुरुजी फिर से पूछेंगे। फिर से पूछा कितनों ने एनिमा लिया, मेरी उंगली तो फिर भी नीचे। इतना गुस्से हुए मुझ पर, गेट आउट, यू कैन गो, आप मेरा और तुम्हारा समय बर्बाद करो, भागो चले जाओ यहां से। मैंने सोचा यहां रुकना भी किसको है, हाँ रुकना भी किसको है। मगर अंदर से कुछ आवाज आई कि ये बंदा इतना कुछ बोल रहा है तो एनिमा में कुछ होगा। मैं गम खा गया। यदि उस दिन मैं गम न खा गया होता और चला गया होता तो शायद आज आपके सामने यहां न बैठा होता, क्योंकि इतनी ढेर सारी बीमारियां थी, कब भी चला जा सकता था। मैं बैठा रहा वहां, माफी मांगी, एनिमा लिया, प्रयोग किया। दूसरे दिन गुरुजी के भतीजे का भाई का बेटा का देहांत हो गया, गुरुजी को जाना हुआ, रात को चले गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह में यहां शिविर लेने वाला कोई नहीं था। इन लोगों ने अहमदाबाद से टीम को बुलाया था, मगर अहमदाबाद से आते आते 3-3.5 घंटा होता था। 300 लोग थे शिविर में, सारे बैठ गए हॉल में। शिविर कौन ले, तो मैं ऑर्गेनाइजर के पास गया। मैंने बोला भाई शिविर कौन लेने वाला है? बोले अहमदाबाद से टीम आ रही है, कितना टाइम लगेगा? बोले शायद 12 बजे। तो 12 बजे तक ये लोग क्या करेंगे,
तो बोले और क्या कर सकते हैं? मैंने बोला मैं कुछ करूं, मैं बोलूं? तो बोले आप क्या बोलोगे? मैंने गुरुजी की किताब जाते ही ले ली थी और सारी रात में मैंने पढ़ ली थी। मैंने बोला मैं एनडीएस की बातें करूंगा। आप क्या एनडीएस की बातें करोगे? एनिमा भी नहीं ले रहे थे। मैंने बोला मुझे टाइम दो तू। तो मुझे बोला ठीक है चलो, टीचर हूं, क्लास कंट्रोल कर सकता हूं। तो बोले आपकी मर्जी। तो मैंने स्टार्ट किया और एनडीएस की बातें करने लगा। अहमदाबाद वाले कब आए? 3 लोग आए थे। कब आए मुझे पता नहीं, मैं तो जानता नहीं था। लास्ट में बैठे थे आके, 12 बजे घंटी बजी, जूस पीने के लिए गए। तो ये अहमदाबाद वाले मेरे पास आए, बोले सर आप कब से सिस्टम में जुड़े हो? मैंने बोला कल से। बोले कल से आप जुड़े? सच बोलो ना। मैंने बोला कल से जुड़ा हूं। तो ऐसा कैसे लेक्चर दे सकते हो? मैंने बोला कोई नहीं था तो मैं आ गया यहां पे। मैं चमत्कार की बात ये कर रहा था, शॉर्ट में पूरा करता हूं, कि स्टेप बाय स्टेप लोग मुझसे भी जुड़ते गए। आज करीब 18 कंट्रीज से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। भारत का कोई स्टेट बाकी नहीं है। शायद फेस टू फेस कोई नहीं जानते होंगे, मगर नरहरि पंड्या जैसे बोलता हूं, जैसे आपने बोला। हाँ, नरहरि पंड्या बोलूं, शायद कोई एनडीएस करने वाला न जानता हो। शायद वो बंदा कहां गया जिसने मुझे मैगजीन दिया था? जिसने मुझे मैगजीन दिया था वो बंदा कहां गया? आज तक मुझे नहीं मिला। था तो एनडीएस का साधक, गुजरात का था, वो कहां गया? वो मेरे लिए परमात्मा आए थे, मैं ये मानता हूं। परमात्मा साक्षात ये मैगजीन लेके मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे दिया, मुझे रास्ते पे लाने के लिए। मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं। यदि तूने मुझे इतने सारे प्रॉब्लम न दिए होते तो मैं आज यहां कैसे बैठता? तो परमात्मा हमें ऐसे कोई दर्द दुख नहीं देते, इसके पीछे इसका कुछ न कुछ रहस्य होता है। डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो होता है होने दो, दृष्टा भाव रखो, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। बस पूरी निष्ठा से ये सिस्टम पे चलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।